हेलो व्यूअर्स, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। सऊदी अरेबिया ने आखिरकार 50 साल से ज्यादा पुराने कंट्रोवर्शियल कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम को ऑफिशियली खत्म यानी कि अबॉलिश कर दिया है। ये बदलाव उस देश के 13 मिलियन से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स के लिए मौलिक अधिकारों यानी कि बेसिक राइट्स की बहाली यानी कि रिस्टोरेशन है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कफाला सिस्टम क्या था, ये कितना डिस्कस्ड था और इस फैसले से क्या बदलाव आएंगे। कफाला सिस्टम क्या था और कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये जानते हैं। कफाला, जिसका अरेबिक में मतलब है स्पॉन्सरशिप, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC स्टेट्स में माइग्रेंट वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंसी को कंट्रोल करता था। ये सिस्टम 1950s में शुरू हुआ था, जब ऑयल रिच देशों को सस्ते लेबर की जरूरत थी, लेकिन वो उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप नहीं देना चाहते थे। इस सिस्टम में वर्कर का लीगल स्टेटस पूरी तरीके से उसके एम्प्लॉयर या काफिल से जुड़ा होता था। इस पावर इम्बैलेंस की वजह से ये सिस्टम मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा बन गया था। एम्प्लॉयर का कंट्रोल, वर्कर स्पॉन्सर की अप्रूवल के बिना ना तो जॉब बदल सकता था, ना ही देश छोड़ सकता था यानी कि एग्जिट वीजा कर सकता था, और ना ही अब्यूज के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकता था। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन। एम्प्लॉयर्स अक्सर पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, वेजेस रोक लेते थे या डिपोर्टेशन की धमकी देते थे। इस डर की वजह से डोमेस्टिक वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे वल्नरेबल सेक्टर्स के लोग मजबूरी में शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन सह रहे थे। सऊदी अरेबिया ने ये फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत लिया है। ये सुधार सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के लिए भी है। डाइवर्सिफिकेशन, सऊदी इकोनॉमी को तेल यानी कि ऑयल से हटाकर प्राइवेट सेक्टर और हाई स्किल्ड इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाना। फिर आता है टैलेंट अट्रैक्शन। कफाला की छवि यानी कि इमेज की वजह से स्किल्ड प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स आने से डरते थे। नए सिस्टम से टैलेंट को अट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी। यह हिस्टोरिक मूव सऊदी अरेबिया की ग्लोबल इमेज को भी बेहतर बनाएगा। जब गल्फ स्टेट्स बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी करते हैं तो उन पर लेबर राइट्स को लेकर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर आता है। कफाला को हटाकर सऊदी अरेबिया दुनिया को ये सिग्नल दे रहा है कि वो मॉडर्नाइजेशन के लिए गंभीर यानी कि सीरियस है। सऊदी अरेबिया अब कफाला को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम से रिप्लेस कर रहा है। इसका मकसद वर्कर्स को एजेंसी यानी कि ऑटोनॉमी देना है। 3 बड़े बदलाव हुए हैं। सबसे पहला है फ्रीडम टू चेंज जॉब्स। वर्कर्स अब अपने करंट एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना ही दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। फिर है फ्रीडम टू एग्जिट। देश से बाहर जाने के लिए अब एग्जिट वीजा या स्पॉन्सर की अनुमति यानी कि कंसेंट की जरूरत नहीं होगी। फिर है लीगल प्रोटेक्शंस। वर्कर्स को लेबर कोर्ट्स और कंप्लेंट मैकेनिज्म्स तक बेहतर पहुंच यानी कि एक्सेस मिलेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स और राइट ग्रुप्स तुरंत खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कानून बदलना तो पहला कदम है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना एक बड़ा चैलेंज है। गैप्स क्या क्या है वो देखते हैं। कई एम्प्लॉयर्स अब भी जॉब चेंज के लिए कंसेंट मांगते हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स को इन नए नियमों का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। ओरिजिन कंट्री अब्यूसेस। इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में रिक्रूटमेंट एजेंसीज द्वारा किए जाने वाले शोषण जैसे कि हाई फीस और कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूशन अभी भी जारी हैं और इन्हें सऊदी लॉ एड्रेस नहीं करता। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये सिर्फ एक लीगल रिफॉर्म नहीं है, ये डिग्निटी यानी कि गरिमा और आज़ादी यानी कि फ्रीडम की बहाली है। अब अब्यूज का डर कम होगा और उन्हें बेहतर वर्किंग कंडीशंस के लिए नेगोशिएट करने की ताकत मिलेगी। ये सुधार इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि चेंजिंग द लॉ इज द फर्स्ट स्टेप, चेंजिंग द रियलिटी ऑन द ग्राउंड विल टेक मच लॉन्गर। ये मॉडर्न मिडिल ईस्ट में सबसे ज़रूरी लेबर रिफॉर्म है। ये डिग्निटी, फ्रीडम और लीगल प्रोटेक्शन का वादा करता है, लेकिन इसकी असली सफलता तभी मानी जाएगी जब मिलियंस ऑफ इंडियंस और एशियन वर्कर्स की लिव्ड रियलिटी में बदलाव आएगा। और ये भी देखना होगा कि दूसरे गल्फ स्टेट्स यानी कि यूएई, बहरीन, कुवैत इस सुधार को कितना अपनाते हैं। अब आखिरी सवाल, क्या ये लीगल रिफॉर्म इंडिया और दूसरे एशियन देशों के वर्कर्स के लिए गल्फ में बेहतर भविष्य की शुरुआत है, या क्या जमीन पर शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन को खत्म होने में अभी भी और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।